सो बच्चों, वेलकम बैक। अमित सर हियर। तो अभी बच्चों हम लोग ये चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और मैं समझता हूँ कि आपने जो भी पहले के एंट्रीज है इस चैप्टर को, जो बेसिक्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किए, तो वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों। तो अगर आप वो पढ़ चुके हो तो आपको एकदम आसान लगेगा ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, बट एक छोटा सा एक रिकैप लेना है। पर ये चैप्टर पढ़ते समय ना बच्चे लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है आप लोग को? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो सोच है, आपको दिमाग से ये चैप्टर करना है। अगर आप लर्न करोगे, बाय हार्ट करोगे, तो ये चैप्टर नहीं होगा। और मैंने जर्नल एंट्री भी आपको जो सिखाई है वो लर्न करने के मोड में नहीं सिखाई है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से डीप में एक्सप्लेन किया है कि एंट्रीज याद कैसे रखने का, कॉन्सेप्ट वाइज याद कैसे करना है। तो मैंने आपको वो अच्छी तरह से बताया हुआ है। सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स इन एंट्री नाउ। एंट्रीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं समझ के आगे चल रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है सर एंट्री समझाओ, तो प्लीज जो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करने का सेक्शन होगा उसमें आप कमेंट कीजिए। जो भी आपको नहीं समझ में आया है, एंट्रीज भी या कॉन्सेप्ट भी, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप बताएंगे नहीं तब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सामने नहीं हो। अगर सामने होते तो मैं फिर से जैसे कोई बच्चा बोला फटाफट रिपीट कर देता। पर प्रॉब्लम क्या है, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, सो दैट इज एन इशू। ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इशू ऑफ चैप्टर। अब मैं डायरेक्टली सम्स पे जाऊंगा, पर सम्स करने से पहले मुझे कुछ चीजें कॉन्सेप्ट और सिखाने हैं, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। सो दिस इज 12th CBSE, 12th CBSE अकाउंट्स, और चैप्टर का नाम है सर इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब इसमें बेसिक्स हमने कवर कर लिया है, सब कुछ हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अपनी सोच इस चैप्टर के लिए रखनी है। कैसे सोचना है इस चैप्टर को सॉल्व करते समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोग यही नहीं क्लियर कर पाते कि हम कैसे सोचें और ये चैप्टर कैसे करें। और ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा एज अ पर्सन। ठीक है। मतलब कैसे आपको कंपनी का, देखो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आपको सोचना है। ठीक है। यू आर अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट इन द कंपनी। आपको कंपनी ने अकाउंटेंट अपॉइंट किया है। ठीक है। और कंपनी नए शेयर्स मार्केट में बेच रही है, और आप एज एन अकाउंटेंट कंपनी का अकाउंटिंग करके दोगे। मतलब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। ध्यान रखना, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा भी आएगा कि आपको जो लोग शेयर्स, पब्लिक जो शेयर्स खरीद रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। वो कहां सोचना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल यू हैव टू थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको देखो एकदम इंटरेस्टिंग वे में, एज आप जॉब कर रहे हो कंपनी के अंदर और कंपनी वाला आपको अकाउंटिंग करने बोल रहा है, आप अकाउंटिंग कर रहे हो। पर अकाउंटिंग वहां पे कैसे होती है सर? पीसी में होती है। पर यहाँ पे पीसी में होने के लिए पहले दिमाग में तो होना चाहिए। आप जो एंट्री मारोगे वो टैली में मारोगे, किस में मारोगे वो ठीक है, बट वो टैली में एंट्री मारने के लिए आपको एंट्रीज तो आनी चाहिए, अमाउंट तो आना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये चीजें बहुत सीखना जरूरी है, कैलकुलेशन से नॉलेज। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, एंट्रीज तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब क्या है ये इशू ऑफ शेयर्स सर? इसमें कंपनी शेयर्स बेच रही है। किसको बेच रही है? पब्लिक को, और पब्लिक शेयर्स खरीदेगी। ठीक है। तो जब कंपनी शेयर्स बेचेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू करना। तो जो कंपनी शेयर्स बेच रही है उसको बोलते हैं इशू करना। इशू करना मतलब कंपनी जितना भी पैसा शेयर्स को बेच के लाएगी उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको बताया था शेयर दो टाइप के होते हैं सर। कितने टाइप के? शेयर्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज इक्विटी शेयर्स and other is preference shares. One is equity share and other is preference shares. अब क्या होता है बच्चे लोग, कंपनी के पास जो शेयर्स रहते हैं उसकी एक वैल्यू रहती है, दैट इज फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की हमेशा रहती है 10 रुपया। हाँ।
और प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू क्या रहती है, ₹100 हमेशा। ये मतलब ये कैसा है कि कंपनी का बेचने का भाव, मतलब जब सबसे पहली बार कंपनी शेयर बेचती है तो बेचने का जो भाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी कंपनी के पास जो शेयर्स है उसके पास उसके शेयर्स की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और द वैल्यू एट विच शेयर्स अपीयर इन बैलेंस शीट, जिस वैल्यू पे शेयर्स बैलेंस शीट में दिखते हैं उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब उसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है सर, 10, और प्रेफरेंस शेयर्स की 100। कुछ नहीं दिया तो ये लेना है, और अगर कुछ दिया है तो वही लेना है। हाँ, उसमें नहीं, क्वेश्चन में दिया है फेस वैल्यू 10 तो 10, फेस वैल्यू 100 तो 100, कुछ नहीं दिया तो ये। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग सीखने वाले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊंगा, बट दोनों केसेस में अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज आर सेम। मतलब सेम का मतलब चाहे आप इक्विटी शेयर इशू करो, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी तो भी वही एंट्री, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो भी वही एंट्री, खाली नाम चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे शेयर्स बैलेंस शीट में दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, वी कॉल इट एज फेस वैल्यू, हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। जब कॉन्सेप्ट थोड़े से हम और एक बार रिवाइज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जब शेयर्स कंपनी बेचती है तो कंपनी जब शेयर्स बेचती है तो एक कंपनी बेचने का भाव डिसाइड करती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कंपनी बेचना चाहती है इक्विटी शेयर्स और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर, 10, फेस वैल्यू इज 10, और कंपनी बेचना चाहती है 10 रुपए में, मतलब 10 रुपए का शेयर है कंपनी के पास और बेचना भी चाहती है 10 में, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं सर इशू एट पार। देखो ये नई नई चीजें हैं। पार का मतलब जितने का था उतने में बेचा, और इशू प्राइस, दिस इज इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब बेचने का भाव, कंपनी कितने में बेच रही है, कंपनी का शेयर है कितने का, 10 रुपए का, पर बेचने का कंपनी कितने में बेच रही है, 10 रुपए में, तो ऐसी इशू को हम लोग बोलते हैं इशू एट पार। बच्चे लोग लिखते जाना, एक बार पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो आप लिख लेना पॉज करके, क्योंकि लिखोगे नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत आसान होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। अगर फेस वैल्यू शेयर्स का 10 है, ये इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, और बेचने का भाव, इशू प्राइस मतलब कंपनी मार्केट में कितने में बेच रही है, अगर वो 10 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा में बेचती है, सपोज 11 में बेच रही है, एग्जांपल लो, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, पर वो 100 से ज्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सर इशू एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद सर अगर कंपनी फेस वैल्यू 10 है शेयर का और इशू प्राइस 9 है, मतलब कंपनी कम में बेच रही है, सो ऐसे इशू को हम लोग बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, इशू एट डिस्काउंट। पर आज की तारीख में कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है, तो ज्यादातर आपको केस आने वाला है इशू एट पार और प्रीमियम। आपको पहचानना होगा सबसे पहले कि शेयर पार पे इशू हुए हैं। पार पे मतलब कंपनी ने 10 का था 10 में बेचा है, या 10 का था उससे ज्यादा में बेचा है, या 100 का था 100 में बेचा है, 100 है 100 से ज्यादा में बेचा है। अगर 100 का था 100 में बेचा है तो पार, 100 का था 110 में बेचा है तो प्रीमियम। तो आपको ये केसेस ध्यान में रखने पड़ेंगे कि शेयर हम कैसे इशू कर सकते हैं। 3 तरीके से, इशू एट पार मतलब इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम होगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इशू एट पार मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस, मतलब इशू प्राइस ज्यादा है, और इधर फेस वैल्यू इज मोर देन इशू प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम सिंपल चीज है, इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है कि अपने को कुछ हार्ड लग रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। तो ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वापस से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। जब कंपनी पैसा मांगती है शेयर्स का पब्लिक से, तो कंपनी जब शेयर बेच रही है मार्केट में, तो जो पैसा कंपनी मांगती है, कौन सा पैसा मांगेगी, बेचने का भाव 10 रुपया 11 रुपया, ये पैसा जब कंपनी पब्लिक से मांगती है तो वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। बच्चे लोग कैसे मांगती है, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कैसा होगा,
सर सबसे पहले कंपनी बोलती है आप लोग एप्लीकेशन भरो और उसके साथ एप्लीकेशन मनी भरो, ठीक है। सपोज आपका जो इशू प्राइस है वो 10 है, 10 है मतलब पार, इशू एट पार है ये। एप्लीकेशन मनी 2 रुपया भरो, ठीक है। फिर कंपनी बोलेगी अलॉटमेंट मनी भरो, सपोज अलॉटमेंट मनी इज 3। फिर फर्स्ट कॉल करेगी कंपनी 3 और ये फाइनल कॉल, बचा हुआ पैसा ले लेंगे। 2 3 5 और 3 8 और 2 10। तो ये इस तरीके से कंपनी का पैसा मांगने का तरीका होता है। मतलब आपको 10 का 10 रुपया एक साथ नहीं भरना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पब्लिक से आप जो पैसा लेंगे वो एक साथ 10 रुपया नहीं लेंगे। क्या प्रोसीजर उसका? सबसे पहले जिसको भी शेयर खरीदना है, आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं, सब पब्लिक को बोल रहे हैं, जिसको भी शेयर खरीदना है आप सबसे पहले क्या भरोगे? एप्लीकेशन मनी। फॉर एग्जांपल आप लोग जितने भी लोग हैं, 10 लोग हैं, आप 10 लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप 10 लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? कंपनी के पास जाना पड़ेगा, कंपनी से एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा कि हमको कंपनी के शेयर खरीदने हैं। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं वैसे ही प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और कितने शेयर खरीदना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2000 शेयर खरीदना है, तो आप 2000 शेयर पे, हर शेयर पे 2 रुपया भर दोगे पहले, तो कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 2 यानी 4000 रुपया आप पहले भर दोगे और आप 2000 शेयर खरीदने के लिए कंपनी के पास अप्लाई कर दोगे। पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या भरना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी इसी तरह क्या करती है? आपसे पैसा मांगती है। तो सबसे पहला ये पैसा कौन किसको देगा? पब्लिक दे रही है कंपनी को कि हमको इतना शेयर खरीदना है, और बिना एप्लीकेशन मनी भरे कोई बंदा शेयर खरीद नहीं सकता कंपनी का। ध्यान रखना, बिना एप्लीकेशन मनी भरे कोई भी बंदा शेयर नहीं खरीद सकता, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सर इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो आता है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कंपनी के पास बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए, अभी एक सब फाइल ढगला बढ़ गया, एकदम बड़ा हो गया, मतलब उसमें कम से कम 1 लाख लोगों ने शेयर के लिए खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आया हमारे पास। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि उसमें से कितने लोगों को शेयर देना है। तो जितने लोगों को भी शेयर देना है ना, कंपनी क्या करेगी? सबको एक अलॉटमेंट लेटर भेजेगी। क्या होता है सर अलॉटमेंट लेटर? अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है कि आपको इतने शेयर मिले हैं। जैसे आपके घर पे एक अलॉटमेंट लेटर आया, आपने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपने कितना मनी भरा था? 2 रुपया भरा था, मतलब 4000 रुपया भरा था। अब क्या होगा? कंपनी ने आपके घर पे अलॉटमेंट लेटर भेजा, लेटर मतलब कुरियर आएगा, आपको पढ़ना रहेगा कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट शेयर अप्लाइड बाय यू, आपने जो शेयर अप्लाई किए थे उसके रिस्पॉन्स में हमने ये लेटर भेजा है, और आपको जान के ये खुशी होगी कि आपको 2000 शेयर दिए गए हैं मतलब अलॉट किए हैं आपको। और जैसे ही कंपनी आपको बोलती है आपको शेयर अलॉट किए गए हैं, दिए गए हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मजा आ जाता है। पर आगे भी तो पढ़िए, आगे लेटर में लिखा है कि अगर आपको कंपनी के शेयर चाहिए तो आपको अलॉटमेंट मनी भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही अलॉटमेंट मनी भरोगे तो आप शेयर होल्डर बनोगे कंपनी के, तो आपके चेहरे में स्माइल चली जाती है। क्यों? क्योंकि पैसे भरने की बारी आ गई है। तो अलॉटमेंट मनी का मतलब क्या होता है? कंपनी शेयर्स देने वाली है पब्लिक को, जिसको जिसको शेयर देगी उससे ये पैसा मंगाएगी। तो आपसे कितना पैसा मंगाएगी सर? 2000 इंटू 3 रुपया, दैट इज 6000 रुपीज आप भरोगे, तो आप अब शेयर होल्डर बन गए, अब कोई टेंशन नहीं है। एप्लीकेशन भरा था तब तक टेंशन था, क्योंकि कंपनी शेयर देगी कि नहीं देगी वो मालूम नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने जो बोला उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर? ये पैसा सबसे पहले कंपनी के पास रिसीव होता है। क्यों रिसीव होता है? सब लोग एप्लीकेशन भरते हैं। फिर इसको आपको ये पैसा क्या है सर? ये पैसा है ना शेयर कैपिटल है। कैसे पता चला? क्योंकि शेयर बेच के पैसा आ रहा है, कंपनी के पास शेयर बेच के पैसा आ रहा है, तो ये रिसीव किया पहले पैसा, फिर उसको ट्रांसफर किया। कहां ट्रांसफर करेंगे सर? टू शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल?
कौन सा शेयर कैपिटल सर? या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी शेयर होगा वो, ठीक है। इसके बाद के जितने भी केसेस है, मतलब अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब कंपनी बोलती है सब पब्लिक को के भरो। तो इसीलिए पहले ट्रांसफर की एंट्री आएगी, कहां ट्रांसफर? टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद रिसीप्ट की एंट्री आएगी, ठीक है। मैं सब कुछ समझा चुका हूं पहले, बस थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, रिकैप ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो पहली एंट्री आपकी जो होगी वो होगी रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री, अब ट्रांसफर होगा बाद में रिसीव होगा, तो तीनों केसेस में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, फिर क्या होगा? रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी, फिर ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट कॉल मनी टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव ऑफ फर्स्ट कॉल, फिर ट्रांसफर ऑफ फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड रिसीव ऑफ फाइनल कॉल। तो कुल मिला के आपके पास कितनी एंट्रीज हो गई सर? 8, टोटल 8 एंट्रीज हुई। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो मैंने बोला, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, उसकी आपकी 3 एंट्री है। तो टोटल मिला के 11 एंट्री है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। जैसे अभी कभी कभी कोई समय क्या होता है, वो लोग पूरा पैसा फर्स्ट कॉल में मंगा लेते हैं, तो 3 ही एंट्री हो जाएगी, मतलब 3 यानी 6 एंट्री होगी रिसीव और ट्रांसफर की, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना। मतलब पहला केस एप्लीकेशन मनी में क्या होगा? रिसीव होगा, फिर ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। बाकी सब केसेस में पहले ट्रांसफर होगा फिर रिसीव होगा। एक बार बोलते हैं हम लोग साथ में, बोलो पहले रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी, देन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगा? पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, तो पहले ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी, देन ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देन रिसीव ऑफ फर्स्ट कॉल, ट्रांसफर ऑफ फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, रिसीव ऑफ फाइनल कॉल। कुल मिला के 8 एंट्री, 6 एंट्री, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है खाली 2 ही इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो ये 2 एंट्री नहीं आएगी, मतलब टोटल 4 एंट्री आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने ना एंट्रीज लर्न किया है, क्योंकि मैं एंट्रीज अभी वापस से समझाऊंगा नहीं। अगर नहीं समझा है आपको तो मुझे बोलिए, मैं एक और फिर से वीडियो बनाता हूं, बट मैंने एंट्री समझा चुका है। तो एक हम छोटा सा बच्चे लोग सम लेते हैं अभी, और सम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले डिसाइड क्या करने का, शेयर कैसे इशू हुआ है, पार पे इशू हुआ है, और ये सब लिख लेना, पॉज करके आप लिख लेना जरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक छोटा सा बेसिक एकदम सम करेंगे, बेसिक वाला, तो आपको समझ में आएगा इजीली, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एबीसी लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर इश्यू किया? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने का? ऑफ ₹10 ईच एट पार। कंपनी received application for 40,000 shares। कितने? 40,000 shares। money received was as follows। ठीक है, क्या क्या है सर? एप्लीकेशन मनी ₹3, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹, बैलेंस मतलब कितना बच गया वो, ठीक है। तो
इस तरह से क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हम एकदम बेसिक सम ले रहे हैं, अभी फिलहाल बेसिक सम ले रहे हैं, तो अच्छा सम थोड़ा धीरे धीरे लेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको पहचानने का क्या सर, इट इज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ये मैं सब सिखा चुका हूं, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का सम है या ओवर सब्सक्रिप्शन का या फिर फुल सब्सक्रिप्शन का सम है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये पहचानना है वेदर द केस इज ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। अगर केस अंडर सब्सक्रिप्शन का है तो एकदम जस्ट चिल हो जाओ, चिल मतलब कुछ करने का नहीं, बहुत आसान सम होने वाला है। अगर फुल सब्सक्रिप्शन हुआ तो भी चिल रहने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर कैसे पहचानने का, ये मैंने सिखाया हुआ। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब आपने जो इशू किया है, कितना इशू किया है 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन कितना आया है 40,000 शेयर्स, तो जब भी ऐसा होता है तो इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, एक बार लिख देते हैं हम लोग। इशू इज लेस देन, इशू इज ग्रेटर देन, मतलब इशू ज्यादा है और एप्लीकेशन कम है, एप्लीकेशन रिसीव्ड कम है, तो ऐसा केस होगा तो इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। आप देख लो, आप पहचान लेने का, कितना 50,000 इशू किया है और एप्लीकेशन खाली 40,000 आया, पब्लिक खाली 40,000 खरीदना चाहती है, तो अगर ऐसा है तो ये वाला केस हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर दोनों बराबर हो, यानी इशू इज इक्वल टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दिया है कंपनी को, अगर वो दोनों सेम होगा हम लोग बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब ये 50,000 बेचा है और पब्लिक भी 50,000, यहाँ पे 50,000 होता तो फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अगर इशू कम हो, इशू कम हो और एप्लीकेशन रिसीव्ड ज्यादा हो, एप्लीकेशन रिसीव्ड ज्यादा हो, तो हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इस पे आप जितने स्टार मार्क डालो उतना कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस सॉल्व करना बहुत आसान है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग लगेगा तो ही आपको आएगा, दिमाग नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। तो दिमाग लगाना सीखना है, बस इधर थोड़ा सोचना सीखना है, ठीक है। तो ये वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अंडर सब्सक्रिप्शन एकदम इजी, ये भी एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब ये आएगा तो कैसे सॉल्व करने का, क्या करने का, सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल अब ये केस कौन सा है सर, फिलहाल का, अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन में सेम तरीके का सम होगा, बस खाली अभी आपको ध्यान में ये रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो कैसे सॉल्व करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इसमें हम लोग ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस केस इज ऑफ, सबसे पहले क्या पता करने का, ये तीन में से क्या है, अंडर है, ओवर है, फुल है, फिर उसके हिसाब से आगे स्टार्ट करें। अगर अंडर और फुल है तो एकदम चिल रहने का, एकदम आसानी से सम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 1 रुपए की दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो कैसे करने का, वो हम ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये डिसाइड करने का वेदर इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब। देखो स्टेप्स देखो, हाँ, मैं कैसे सॉल्व करना हूँ कोई भी सम को, पहले देख लें क्वेश्चन पढ़ के, ओवर है कि अंडर है कि फुल है, देन आगे बढ़ने का, ठीक है। उसके बाद चेक करने का कि शेयर पार पे इशू हुआ है कि प्रीमियम पे इशू हुआ है या डिस्काउंट पे इशू है। डिस्काउंट पे तो इशू हो ही नहीं सकता, तो पार पे इशू है या प्रीमियम पे इशू है वो बता देने का आपको, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, ए लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटीज ऑफ 10 ईच एट पार है, मतलब वापस कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गई। तो अभी अपन क्या करते हैं, एंट्रीज करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री आपको याद रहनी चाहिए, एंट्रीज देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बना लेता हूँ, एप्लीकेशन
बाद में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। क्या होगा, पहले ये रिसीव होगा फिर ट्रांसफर होगा, और इन सब केसेस में पहले ट्रांसफर और बाद में रिसीव। ट्रांसफर कहाँ होगा, शेयर कैपिटल में। ठीक है, चलो पहला देखो, आपको उधर से ये सब एंट्रीज बनती हैं। क्या लिखा है, बोलो पहला क्या है, रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी। कौन सा एप्लीकेशन मनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है। तो पहली एंट्री फॉर रिसीप्ट ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। अब कोई कोई क्या होता है मालूम है, आप लोग के स्कूल में ये सब बीइंग में लिखाएंगे, तो आप बीइंग में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग में लिखे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले क्या करने वाला हूँ वो लिखता हूँ। ठीक है, तो फॉर रिसीव ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एंट्री क्या है सर, एंट्री याद होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। क्या बोला था मैंने, ब्रैकेट में भी बताया था क्या लिखने का है, एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी। चलो एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है सर, 40,000 शेयर्स, तो बोलिए 40,000 इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है सर, 3, यानी हाउ मच अमाउंट, 1,20,000, 1,20,000 हो गया सर। समझे क्या? सो अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो ध्यान रखिए जरा। नेक्स्ट, सेकेंड, फॉर ट्रांसफर ऑफ, कौन सा मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू किधर, टू शेयर कैपिटल। देखिए एंट्री में ही मैंने ऊपर नरेशन में ही मैंने एंट्री बना दी है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या एंट्री है बोलिए फटाफट, इधर लिखा है यहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू है, टू तो टू नीचे आएगा, टू कौन सा कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें मैचिंग खेलने का आपको, ऊपर देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, ऊपर भी इक्विटी शेयर, सेम अमाउंट छाप देने का, 1,20,000, 1,20,000। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि आई एम मेकिंग वीडियो फॉर 30 मिनट्स, तो अगली एंट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू सी। थैंक यू।